व्याप्तं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकार रूपं वरदं भक्तानामार्तिनाशनं मंगलं मंगलानां च वन्दे तं गणनायकम्। ओम मुम्बासा दिव्ये नमः। आज हम माँ मुम्बासा की नगरी में सिद्धि विनायक जी, तो एक बार बोलिए पप्पा पप्पा। युष्मेषु सर्वेषु निवसन्तं प्रकटितं च ईश्वरं प्रेमणा नमस्कारं करोम्यहम्। जो संस्कृत जानते हैं वो उसका अर्थ समझ गए होंगे, नहीं तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। आप सभी में विराजमान मेरे प्रभु की शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। अगर मैं बैठ के कहूँ कुछ तो चलेगा? मित्रों, सभी वक्तव्यों के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर ललित पंत जी से। उन जैसा ज्ञानवान शायद मैं नहीं हूँ, मैं आप जैसा ज्ञानवान भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ज्योतिष, अध्यात्म, यंत्र मंत्र तंत्र का एक छात्र हूँ। मित्रों, आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे जो देवज्ञ मित्र हैं उनकी काफ़ी बदनामी होती है। क्यों होती है? हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो केवल हमारी परीक्षा लेने आते हैं। और आपको बता देता हूँ कि आने वाला परीक्षा लेने आया है या वाकई यजमान आपसे कुछ पूछना जानना चाहता है। संधि काल जानते हैं? जब लग्न का 24 डिग्री से ऊपर का प्रभाव आ जाए और अगले लग्न 6 डिग्री तक का समय, वो समय होता है जिसमें देवज्ञ की बेइज्जती होती ही होती है, अपमान होता ही होता है। तो उस वक्त अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो केवल आपके इष्ट है। रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक आपसे अनुरोध है कि आप क्लाइंट शब्द का प्रयोग मत करें। आपके तो यजमान होंगे ना वो, या आपके फॉलोअर्स होंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ क्लाइंट तो केवल वकीलों के होते हैं, डॉक्टरों के पेशेंट होते हैं। और अगर कोई बीमारी में हमारे पास आता है तो हम उसको पेशेंट ना कहकर यजमान रूप में ही माने तो हमारी प्रज्ञा तेज होगी। अब मैंने देखा एक प्रश्न उठा था कि अच्छे गुरु से मिलिए। भूल जाइए, आप गुरु नहीं खोज सकते। गुरु तो स्वयं खोजता है अपने शिष्य को, क्योंकि गुरु को ढूंढने की सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। और हर गुरु एक चीज चाहता है कि उसे एक प्रज्ञावान शिष्य मिले, उसे बनाए, तराशे और फिर शुद्ध करे। आजकल तो ये है, ऑनलाइन शिक्षाएं चल रही हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है। समस्या उन यूट्यूबर से हैं जो मर्जी जो चाहे लिख देते हैं, बोल देते हैं और वो फलित नहीं होता।
मेरे पास तो ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं जिन्होंने कहा स्वामी जी अमृतसर में एक लाल किताब वाले हैं, उन्होंने 5 लाख लूट लिए, मैंने पैसे मांगे, मेरा काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा यहाँ से ऐसा मंत्र मारूंगा तू बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम देवज्ञ किस बात के? आज मैं आपको समय मिला है तो एक चीज़ बताता हूँ, एक सूत्र है। हमारे पास कुछ यजमान ऐसे आते हैं, हमारी बेटी की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी और किस दिशा में होगी। मैं आपको छोटा सा सूत्र बताता हूँ। कुंडली में शुक्र को देखिए कहाँ बैठा हुआ है, और शुक्र का सप्तम भाव क्या बनता है। अभी बात चली थी मेष, सिंह, धनु। जानते हैं इस राशि की दिशा क्या है? पूर्व। वृश्चिक, कन्या, मकर, इनकी दिशा है दक्षिण। 3, 7, 11। मिथुन, तुला, कुंभ, इनकी दिशा है पश्चिम। 4, 8, 12। कर्क, वृश्चिक और मीन, इनकी दशा है ईशान, उत्तर दिशान। तो मित्रों, अब एक चीज़ आती है कि कुंडली में देखा कि हम ये नहीं भूल सकते कि पूरब और दक्षिण का एक कॉर्नर भी बनता है जिसे अग्निकोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम का एक कोण बनता है जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। मिडल से नॉर्थ का एक कोण बनता है जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं, और नॉर्थ से ईस्ट तक एक कोण बनता है जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं। अब आपको ये देखना है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ, लोग कहते हैं हमने तो बोला था पूर्व में होगा, पर वो तो अग्निकोण में गई है, अग्निकोण में विवाह हुआ है। यहाँ इसको समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि शुक्र की डिग्री कितनी है। अगर शुक्र पूर्व में बैठा हुआ है और 26 डिग्री का है, तो आप उसको ये मत कहिए पश्चिम में शादी होगी, उससे कहिए पश्चिम और नॉर्थ कॉर्नर में उसकी शादी हो सकती है, शुक्र की डिग्री के हिसाब से, क्योंकि वो भी चलेगा और इधर से उसका सप्तम भाव भी चलेगा। मुसीबत ही खत्म हो गई। एक प्रश्न चला था, लोग पूछते हैं कि मृत्यु का योग है या नहीं है। प्रश्न कुंडली बना ली, पंत जी ने बहुत सूक्ष्म उसका विमोचन भी किया। मैं आपको एक नई चीज देता हूं। अगर प्रश्न कुंडली में मंगल दूसरे घर में हो और शनि अष्टम भाव में हो और चंद्रमा पीड़ित हो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु 17 दिन में हो जाएगी, अंदर अंदर। मगर याद रखिए, देवज्ञ किसी की भी मृत्यु की घोषणा नहीं करते। सिर्फ ये कहना है कि 17 दिन बड़े कठिन हैं, अगर ये निकल गए तो जीवित है, नहीं तो बहुत कठिन है। सिर्फ इतना कहिए, आपके यजमान को बुरा भी नहीं लगेगा। क्या कारण था व्यास जी ने बबरू वाहन, जिन्हें आज श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, जब पैदा हुए तो सब कुछ बताया। तो माँ कहने लगी इसका विवाह कैसा चलेगा? कहले 20 वर्ष बाद बताऊंगा। हेलो, क्योंकि जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और अपना क्रियामान कर्म है,
संचित कर्म और प्रारब्ध हमारे साथ आते हैं और क्रियामान शब्द उसको घटाते और बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी विश्लेषण किया किसी ने मीन राशि का। ये नहीं हो सकता कि वो बालक बचपन से ही ऐसा हो। और मान लीजिए मीन लगन में ही 2 बालक पैदा हुए, एक 5 मिनट के अंतर पर एक पहले, तो क्या करेंगे? बड़े की शादी हो जाती है, छोटे की शादी नहीं हो रही, जबकि जन्म तो एक ही लगन में हुआ है। तो वहां आपको देखना पड़ेगा षष्ठ्यांश, क्योंकि षष्ठ्यांश में कुंडली बदल जाएगी। वहां 1 मिनट का अंतर भी कुंडली को बदल देता है। तो आप षष्ठांश देखिए। बात थी साधना की। साधना और साधन। साधना वो ही कर सकता है जिसका अपने इष्ट में प्रेम हो। माँ प्रेम से केवल बालक को बुलाती है और बालक दौड़ा हुआ आता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन है, जो 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 पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक है, वो बच्चे और माँ के बीच, बच्चे और बाप के बीच बनी हुई है। कहा गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है, चिंता मत कीजिए, गुरु जब आएंगे तब आ जाएंगे। आपके इष्ट मान लीजिए हनुमान जी हैं, तो जिस मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं उस मंत्र को लाल पेन से एक कागज पे लिखिए और हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए कि प्रभु 11 दिन के अंदर मुझे संकेत दीजिए कि मैं साधना करूं या ना करूं। अब संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, क्या सभी गुरु बनाते हैं? मगर 2 गुरु तो आपके पास ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं। आपने उनसे क्या सीखा? आपने क्या देखा? कितने चले? पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता। मित्रों, अब जिसके माँ बाप ही न रहे, पैदा होते ही माँ गुजर जाए, साल भर बाद बाप गुजर जाए, तो क्या होगा? तो वहाँ मैं एक बात कहता हूँ, जिसकी माता नहीं है या नहीं रही, वो जगत जननी माँ जगदम्बे को अपनी माँ मान ले, प्रेम करे। साधना में सिद्धि नहीं होती, साधना में इष्ट कृपा होती है, इष्ट का प्रेम होता है। आपका प्रेम घटेगा तो आपका इष्ट भी दूर होता चला जाएगा। संचित कर्मों को भी भोगना पड़ता है, प्रारब्ध को भी भोगना पड़ता है, और क्रियामण, जो आपका क्रियामण चल रहा है उसको भी भोगना है। और यहाँ एक बात ध्यान रख लीजिए, आज मैं बीमार हूँ, तो बीमार होने से क्या उसकी साधना नहीं होगी? हाँ, ये हो सकता है शुद्धता का ख्याल ना रहे, ये हो सकता है कि आज मैं स्नान ना कर पाऊं, मैं वस्त्र ना बदल पाऊं, तो क्या साधना रुक जाएगी? नहीं, साधना तो आपकी श्वास श्वास पे चलेगी। और एक चीज जो मुख्य है, देवज्ञों की शक्ति का हार्स बहुत होता है। क्यों? यजमान आते हैं 1 घंटा 2 घंटा। तीसरी बात, देवज्ञों के पास एक सिद्धांत होना चाहिए, देवज्ञों को कभी भी मुफ्त में परामर्श नहीं देना चाहिए। अगर आप निशुल्क परामर्श कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका गुरु और राहु खराब हो जाएगा। वो बात चली थी राहु की। राहु है क्या? राहु इज द लॉर्ड ऑफ नर्व्स, योर ब्रेन। आपके शरीर में मस्तक के, यानी आपकी शरीर में सिर में जितनी नसाएं हैं,
नशे हैं वो सब राहु के व्यक्तित्व में है। अभी एक महीना पहले गिरे, 2-3 बार गिरे, तीसरी बार गिरे तो ऐसे गिरे कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ब्रेन अंदर से क्लॉट ले आया। अब जितने भी यजमान हैं वो अपने के पीड़ित होने के बाद हम देवज्ञों के पास ही भागते हैं ना। तो सबसे पहले हमें एक चीज करनी चाहिए, हमें ये डायग्नोज करना चाहिए कि ये बीमारी किस वजह से हुई। दूसरा, जब डायग्नोज हो जाएगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन बना के दे देंगे, अगर आप देवज्ञ हैं तो उपाय बता के दे देंगे। मगर उपाय से पहले एक चीज और डायग्नोज करनी है, क्या उसका जीवन अभी शेष है। अगर शेष है तो उसके लिए उपाय कीजिए, अगर शेष नहीं है तो हाथ जोड़ के कह दीजिए इतने दिन या इतने महीने अभी कष्ट में गुजरेंगे। क्योंकि देवज्ञों को ये अनुमति नहीं है कि वो किसी की मृत्यु का संदर्भ किसी को बताए। तो मित्रों, साधना की बात, साधना के लिए नियमित स्थान, नियमित आसन, नियमित समय आपको रखना पड़ेगा। और जो देव को इष्ट को गुरु मानते हैं हनुमान जी को, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि जितने दिन की साधना है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और सात्विक भोजन कैसा, जिसमें प्याज भी ना हो और लहसुन भी ना हो। अगर हम ग्रंथों को देखें तो पहले ऋषि करोड़ों करोड़ों साल, करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे तब फल मिलता था। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक सीधा सरल आदमी इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ साधना कर रहा था। 20 वर्ष गुजर गए, प्रेम पूरा, नारायण का नाम लेते ही आंखों में अश्रु आ जाते हैं। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? कह रहे मैं भगवान नारायण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, कब दर्शन होंगे? कहले अच्छा, मैं वैकुंठ ही जा रहा हूँ, नारायण से पूछूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है और उसमें जितने पत्ते हैं, मैं उतने 1000 वर्ष बाद इसको दर्शन दूंगा। थोड़ा समझिएगा, विश्वास की बात भी आ गई। नारद जी फिर लौटे वैकुंठ से, तो भक्त ने प्रणाम किया। कहले क्या कहा भगवान ने? कहले अरे पगले, कोई पेड़ ऐसा ढूंढता जिस पे पत्ते कम होते, तू तो बैठा ही इमली के पेड़ के नीचे है। जितने वर्ष इसके पत्ते रहेंगे उतने वर्ष बाद नारायण तेरी तपस्या से प्रसन्न होंगे। तो भक्त ने क्या किया? नाचना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बह रहे और नाच रहे कि हाँ मेरे भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे। वो 5 मिनट नृत्य करता रहा, भगवान का नाम उच्चारण करता रहा। कहले हे प्रभु आप दर्शन तो देंगे, ये पता लग गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब जीवन चाहे पूरा यहीं हो जाए। साक्षात नारायण प्रकट हो गए। शायद ये कथा आपने पहले भी सुनी हो। प्रभु को देखा, प्रणाम किया, प्रभु ने उठाया, आशीर्वाद दिया,
नारद जी कहते हैं प्रभु आपने तो कहा था इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद, आज किसी से ये कह दो ना कि तुम्हें विद्या सीखनी है तो 3 साल का समय लगेगा, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए 3 साल, मुझे तो 1 महीने में बना दो आचार्य, 1 महीने में मुझे डॉक्टरेट दे दो। और मजे की बात है कि ज्योतिष में डॉक्टरेट होती ही नहीं है। आप आचार्य बन सकते हैं और संस्कृत में, हिंदी में पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर आप नाम के साथ लगाएंगे, पर आप डॉक्टर आचार्य नहीं हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब बात चली थी धर्म, एक बिटिया ने कहा था वो योग भी करती है। योग और ज्योतिष, हमारी जो ऊर्जा ह्रास होती है, क्षय होती है, उसके लिए एक उपाय है। अगर हर ज्योतिषी सुबह में 1 घंटा निकाल ले, अपने इष्ट का नाम ले और मौन होकर ले, जिव्या नहीं चलेगी, आवाज नहीं आएगी। हाँ, मन के घोड़े दौड़ेंगे, वो भी नहीं दौड़ते हैं। आप मंत्र पढ़ रहे हैं, देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आंखें बंद हैं, ये मंत्र चल रहा है, जिव्या नहीं बोल रही। और जिस दिन आपके स्वादिष्टान चक्र से आपका मंत्र चलेगा, अभ्यास की बात है, तब आपकी जिव्या जड़ हो जाएगी और वो श्वास पर श्वास पे चलने वाला। मैं रात को सोता हूँ तो भी एक चीज़ है, कोई ना कोई नाम चल रहा होता है। कल बहुत तबीयत खराब थी, आज भी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य कमजोर है, उम्र का हिसाब भी है। तो कष्ट तो सबको भोगने हैं, अपने अपने प्रारब्ध और क्रियामान कर्म के। और कष्ट अनुभव दे के जाता है, वो अनुभव जो स्कूल के टीचर्स नहीं दे सकते, जो गुरु नहीं दे सकते। गुरु भी किसको देता है? मैंने कहा था ना, गुरु शिष्य का चयन करता है। गुरु एक चीज़ देखता है। मैं इसी बिटिया की बात करता हूँ, अगर इसमें कोई बीज है तो ही मैं अंकुरित कर सकता हूँ। मान लीजिए बाबा में नहीं है, तो मैं, जब बीज ही नहीं है तो मैं किसे सिंचित करूं, किसे जगाऊं? लोग कहते हैं हमारी कुंडली में ज्योतिष बनने का योग है। अरे नहीं भी हो तो भी चलेगा, पर एक काम जरूर होगा, वहां पर हठ योग ले आओ, डूब जाओ, इतना डूबो कि ज्योतिष का योग स्वयं पैदा हो। और जिस वक्त आप मंत्र का जाप करेंगे, आप कहते हैं मन दौड़ता है, कभी रसोई में होता है, कभी बगीचे में होता है, कोई कहता है नौकरी में होता है। आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हुए, मुख बंद, जिव्या तालू से लगी हुई, आंखें बंद कीजिए और अपनी श्वास पर नजर रखिए। श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है? मन के घोड़े तो अपने आप भाग जाएंगे। तीन नाड़ियां मुख्य हैं, इंगला, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियां, अब संतान की बात हो रही थी, संतान कुंडली में ये देख लो, पुरुष की कुंडली में ये देख लो कि संतान की कमिटमेंट है या नहीं है।
अगर किसी की कुंडली में संतान की कमिटमेंट है ही नहीं तो आप उपाय क्या बताओगे? मगर होता क्या है, मनी मनी आने दे, तेरा जो होगा तू जाने। हर कुंडली में डायग्नोज करने के साथ डॉक्टर भी आज, पहले तो डॉक्टर ऐसे नस पकड़ते थे, वैद्य थे वो, और आज भी हैं, कुछ गिने चुने हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर सरकार की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर कुंडली में कमिटमेंट है संतान की और फिर भी संतान नहीं है, और ही उपाय के बाद, मैं लोग कहें जग बीती, मैं कहूँ आप बीती। मेरी बेटिया है, शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने पंत जी को कहा कि मैंने अपनी बिटिया के लिए कुछ नहीं कर सकता, आप कीजिए। इन्होंने किया और विद इन ए मंथ शी वॉज कंसीव्ड। होता है और भाग्य बदला जा सकता है, मगर प्रारब्ध और संचित कर्म को आप नहीं बदल सकते। दूसरी बात, आजकल देखता हूँ रात को 11 बजे भी लोग कुंडलियां देख रहे होते हैं। हमारे शास्त्र में सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त समय के बीच में ही कुंडलियां देखी जानी चाहिए। और कितने देवज्ञ यहाँ मौजूद हैं जो सुबह उठकर पंचांग देखते हैं। सुबह उठकर पंचांग जरूर देखिए। पंचांग देखने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो कुछ मुख्य कर्म भी हैं। आज देवज्ञ हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, बनिए भी हैं, और मैंने देखा शूद्र भी हैं, जबकि उनके पास ज्ञान है। क्यों आए वो इस क्षेत्र में? क्योंकि उनके प्रारब्ध और संचित कर्म में लिखा था कि आपको इस जन्म में देवज्ञ बनना है। और उनको देवज्ञ बनने के लिए ब्राह्मणों से ज़्यादा प्रयोग करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती हैं, और उसे हम कहते हैं हठ योग। आपने देखे होंगे कितने साधु संत कांटों पे लेटे रहते हैं, कितने साधु संत चिता पर बैठकर तपस्या करते हैं। और साधना भी 4 होती है, सात्विक, राजसी, तामसी और अघोरी। और इसके बीच में एक और चीज आती है, शाबर मंत्र। गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्रों का प्रयोग इसलिए शुरू किया क्योंकि शाबर मंत्र कोई भी कर सकता है। हम जानते हैं, हम कहते हैं, हम करते हैं, हम में से कितनों को उच्चारण ही नहीं पता मंत्रों का। तो देवज्ञ, आप सभी देवज्ञ हैं। तो मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर कोई आपको प्रणाम करे तो उसको बोलो शुभम भवतु। उसका कल्याण तो होगा ही होगा, आपका कल्याण भी होगा। आशीर्वाद को जितना बांटोगे उतना फल पाओगे। ओम नमः शिवाय। अंत में इतना ही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये।